नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। हम आपको लगातार जो है बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, ये सबको हम जो है जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या तभी दूर हो सकती है जब आप जागरूक होंगे। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं गोपालगंज की एक कहानी। गोपालगंज की मामला जो प्रखंड बरौली प्रखंड में किस प्रकार की मामला हो रहा है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वहां का एक सेविका को जो है वहां के सुपरवाइजर किस प्रकार से प्रताड़ित करती है, किस प्रकार से परेशान करती है और कहती है कि तुम कहीं से भी हो, तुम जो भी करो, मुझे कम से कम 5,000 रुपये कमीशन चाहिए। अब जरा एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, 5,000 रुपये कमीशन सेविका कहां से लाएगी? ये अप्रैल में जो 1050 रुपये जो वेतन लागू हुआ है, उस वेतन को लेकर के सेविका की जो है लगभग 6 से 7 हजार रुपये की पेमेंट मिलता है। और 6 से 7 हजार रुपये की पेमेंट में इतने सारे घोटाले ही हो जा रहे हैं, तो बताइए कि कहां से लाएंगे सेविका? ये कमीशन के पैसे कहां से लाएगा और उस सुपरवाइजर को देगा? हम आपको बताना चाहेंगे, बरौली प्रखंड के जो है सेविका है शोभा कुमारी, नाम है शोभा कुमारी, लेकिन इनका काम जो है सबसे बेकार है। शोभा नाम रख लेने से अगर किसी की अगर शोभा बढ़ जाए या इज्जत प्रतिष्ठा अगर बढ़ जाए तो हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन नाम अगर शोभा हो, काम हो करप्शन, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? और ये शोभा कुमारी जो है सुपरवाइजर है, और ये शोभा कुमारी और इनके पति दोनों मिलकर बरौली प्रखंड के सभी सेविका से जो है कमीशन वसूलती। अब जरा बताइए, मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि इस खबर को जो संदेश करने वाले हैं उस सूत्रों का जो नाम है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आज हम आपको बताते तो वो कल होकर के उसको जो है परेशान कर सकती है, चैन मुक्ति कर सकती है, क्योंकि चैन मुक्ति का डर जो है ये दिखाती है। ये जो शोभा कुमारी सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर के हाथ में नहीं है कि किसी को चैन मुक्ति कर दे, लेकिन चैन मुक्ति का जो डर है ये शोभा कुमारी दिखाती है सेविका को, और सेविका को कहती है कि तुम बच्चे को पोषाहार में से कुछ खिलाओ या नहीं खिलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से 5,000 जो रुपये है, 5,000 जो कमीशन है वो मुझे दे दो। जरा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे उस प्रखंड के सीडीपीओ से। ये जो गोपालगंज के बरौली प्रखंड है और इस बरौली प्रखंड के जो सीडीपीओ है, मैं उन सीडीपीओ से पूछना चाहता हूं कि क्यों आपने अपने छोटे अधिकारी को, ये शोभा कुमारी को, सुपरवाइजर को, एलएस को इतना छूट दे रखा है कि ये जो मर्जी वो करे? बताइए, आप सवाल के जवाब दीजिए। ये बरौली के सीडीपीओ, बताइए, आप जवाब दीजिए कि आपने इस एलएस को, सुपरवाइजर को कितना छूट दे रखा है और कितना आप जो है इसको लूटने को छूट दे रखे हैं, बताइए। दूसरी तरफ मैं गोपालगंज के डीएम साहब से सवाल करना चाहूंगा। गोपालगंज के डीएम के नीचे जो डीपीओ है, जो बाल विकास परियोजना आईसीडीएस विभाग के जो डीपीओ है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको भी कमीशन पहुंच रहा है क्या? अगर कमीशन नहीं पहुंच रहा है तो फिर आप उस प्रखंड के, उस जिला की, गोपालगंज जिला के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बीच में कभी जाकर के आपने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन डीपीओ का जो वर्क है सिर्फ कमीशन लेने के लिए बनाया गया है। मतलब क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। बताइए, मैं गोपालगंज के डीएम साहब से सवाल करना चाहूंगा। अधिकारी साहब, जरा बताइए, ये दिन दहाड़े
ये जो आंगनबाड़ी सेंटर पर लूट मचा रखा है, ये जो सुपरवाइजर है शोभा कुमारी, ये कहती है सेविका को कि तुम बेशक खिलाओ चाहे नहीं खिलाओ बच्चों को पोषाहार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरा कमीशन है वो कमीशन दे दो। अब वो ये समझ में नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार की सरकार है, मदन सहनी पहले थे बाल विकास परियोजना के मंत्री, उन पे लगातार सवाल उठ रहा था, लेकिन आज भी जो है बन गए, अदर आ गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कमीशन का जो खेल है, ये कमीशन आंगनबाड़ी सेविका से कमीशन जो लेती है सुपरवाइजर, ये जाता है सीडीपीओ के पास। मैंने बहुत सारे एपिसोड दिया है, मैंने बहुत सारे बताया है आप लोगों, और ये सीडीपीओ के होते हुए डीपीओ और डीएम को होते हुए ये मुख्यमंत्री के पास कमीशन पहुंचता है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कई सारे एपिसोड आपको दिखाया है, कई सारे एपिसोड मैंने दिखाया आपको, जिसमें तमाम जो है सीडीपीओ एलएस सुपरवाइजर ये सब कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक देना पड़ता है। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्वत रोकने का जो सिलसिला है ये नाम क्यों नहीं ले रहा है? कारण क्या है कि इन सीडीपीओ का जो है सिलसिला ये सुपरवाइजर पर क्यों नहीं? ये दोनों का मिलीभगत होता है। ये सुपरवाइजर और ये सीडीपीओ, इन दोनों के बीच गहरा राज होता है, और ये दोनों गहरे राज होने के कारण ये एक दूसरे की राज नहीं खुलता है कमीशन लेने के चक्कर में। क्योंकि अगर जिस प्रखंड में सीडीपीओ नहीं जाते हैं सेंटर पर, वहां के सीडीपीओ उस एलएस सुपरवाइजर को भेजता है कि जाओ फलाने नंबर सेंटर से इतने कमीशन लेकर के आओ। फिर उसके बाद जो है सुपरवाइजर जो है उस सेंटर पर पहुंचती है, उसके बाद फिर रिश्वत लेती है, उसके बाद फिर सीडीपीओ को जो है जितना हिस्सा है, जितना उसको बताया गया है, उस आधार से फिर हिस्से की बंटवारा होता है। उसके बाद हिस्से की बंटवारा जब सीडीपीओ के पास होता है, फिर सीडीपीओ जो है डीपीओ को जो है ले जाता है, और वो डीपीओ फिर उस जिला में जो सभी अधिकारी हैं उनके आसपास फिर ये वितरण होता है, फिर ये डील होता है, फिर वहां से कुछ कमीशन जो है मुख्यमंत्री के पास तक जो है पहुंचता है। और हम लगातार इस पर कई बार आपको बता चुके हैं और कई बार संदेश दे चुके हैं, ना तो उस डीपीओ का कोई एक्शन होता है, ना तो जिलाधिकारी का कोई एक्शन होता है, और न ही मुख्यमंत्री का कोई एक्शन होता है, न ही इस विभाग की मंत्री कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक कमीशन जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि जब सबको पता है तो आप क्यों इतना चिल्ला रहे? चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि ये हक जो है आपकी समाज की बच्चों का हक जो है मारकर, और ये ऊपर नीचे से ऊपर तक जो बैठे हुए लोग हैं वो कमीशन खाते हैं। दर्द होता है इस बातों से। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।